हेलो, नमस्कार सभी को। हिंदी साहित्य मेरे संग चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम हर बार आपके लिए हिंदी साहित्य से रिलेटेड वीडियो लेके आते हैं। पिछली वीडियो थी हमारी आदिकालीन साहित्य और उनकी रचनाओं के ऊपर, रचनाओं और उनके रचनाकारों के बारे में हमने जाना था। तो आज की वीडियो में हम भक्ति काल से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। आपको पता है कि भक्ति काल को 2 शाखाओं में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण शाखा। तो जो निर्गुण में 2 उपशाखाएं थी, काव्य धाराएं थी, जैसे संत काव्य और सूफी काव्य। तो उनके हम जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो वाणियाँ हैं, उनको अलग अलग से जानेंगे। पहले हम संत काव्य के प्रमुख रचनाकार उनकी और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। जी, सर्वप्रथम इनमें हुए थे नामदेव। नामदेव सर्वप्रथम माने जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि संत काव्य के जो भी रचनाकार हुए हैं उनमें सर्वप्रथम नामदेव हैं। नामदेव का नाम आता है। नामदेव की जो रचना मानी जाती है अभंग पद, अक्सर ही परीक्षाओं में ये पूछी जाती है अभंग पद। तो आगे हैं कबीरदास। कबीरदास जी की जो रचना बीजक मानी जाती है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रामायणी। और एक बात और पूछी जाती है एग्ज़ाम में, जैसे कि कबीर के पदों का जो संपादन है अलग अलग नाम से किन किनों ने किया है, तो हम उसके बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। जैसे कि बीजक नाम से जो संपादन किया वो धर्मदास ने किया है, वो इनके शिष्य माने जाते हैं। और जो श्याम सुंदर दास जी हैं, उन्होंने कबीर ग्रंथावली नाम से इनका प्रकाशन किया है, इनकी रचनाओं का। डॉक्टर पारसनाथ तिवारी ने भी कबीर ग्रंथावली नाम से किया है। और जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उन्होंने कबीर वचनावली नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया है। ध्यान रखिएगा, इन बातों को याद कर लीजिएगा। आगे है धर्मदास। धर्मदास की है अमर सुख निधान। और आगे है रविदास। रविदास को रैदास भी बोला जाता है। इन्होंने जो है ईश्वर महिमा, ज्ञान और भक्ति परक काव्य लिखे हैं। आगे है गुरु नानक देव जी। इनकी जो रचनाएं हैं जपजी साहिब, आसा दीवार, रहरास, सोहिला, नसीहतनामा। ठीक है। डॉक्टर जयराम मिश्रा ने जो इनके पदों का संकलन किया, संपादन किया, नानक वाणी नाम से किया। और डॉक्टर मनमोहन सिंह सहगल ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब नाम से इनकी वाणियों का संकलन किया। दादू दयाल ने सरस और प्रवाहपूर्ण शैली में ज्ञान भक्ति परक काव्य रचना की। ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। जो इनकी हरडे वाणी नाम से है, जो इनके पदों का जो संकलन है हरडे वाणी नाम से, वो इनके 2 शिष्य संत दास और जगन्दास द्वारा किया गया है। और एक संत रज्जब भी इनके जो शिष्य हैं, उन्होंने अंगवधु नाम से रज्जब दास ने इनकी जो कवि पदों का संकलन किया है। परशुराम चतुर्वेदी जी ने दादू ग्रंथावली नाम से इनके पदों का संकलन किया है। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। किन किन्हों ने इनका किया है? संत दास और जगन्दास ने हरडेवाणी नाम से, संत रज्जब दास द्वारा अंगवधु नाम से, और परशुराम चतुर्वेदी द्वारा दादू ग्रंथावली नाम से इनके पदों का संकलन किया गया है। आगे हैं सुंदरदास। सुंदरदास ने भक्ति, नीति परक कवित्त एवं सवैये लिखे। डॉक्टर रमेश चंद्र मिश्र ने सुंदर ग्रंथावली नाम से, व डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने सुंदर विलास नाम से इनकी रचनाओं को संपादन किया है। ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। आगे है गरीबदास। गरीबदास जी ने साखी सवैया, रेखता, झूलना, अरिल, रमैनी में रचना की। चरणदास जी ने ब्रज चरित्र, अमरलीक, अखंड धाम, ज्ञान सर्वोदय, भक्ति सागर, इनसे संबंधित जो पद लिखे। दरिया साहब ने दरिया सागर, ज्ञान दीपक नाम की रचनाएं की। पलटू साहिब ने नाम महिमा, गुरु महिमा, ज्ञान भक्ति परक, साखी और पद लिखे। मलूक दास जी ने ज्ञान बोध और अवतार लीला, ये इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने रचना की। रज्जब दास ने शप्य लिखे हैं। सहजोबाई ने गुरु महिमा, प्रेम, वैराग्य, भक्ति परक, उपदेशात्मक काव्य लिखे।
दयाबाई ने दयाबोध विनय मालिका नामक रचना की। जगजीवन दास ने ज्ञान भक्ति गुरु महिमा नाम महिमा पर रचनाएं की। धरणीदास ने भोजपुरी में पद्य रचना की। तो ये थे कुछ संत काव्य के कवि और उनकी रचनाएं। और आगे हम सूफी काव्य की रचनाएं करते हैं जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जी देखिए, आगे हम सूफी काव्य की विभिन्न रचनाएं करेंगे। जैसे कि पहले है असाहित्य की हंसावली। ये देखो, हमने सर्वप्रथम की जो की थी ना, वहाँ पे भी आया था कि सर्वप्रथम जो सूफी रचना है वो है असाहित्य की हंसावली। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सारी भी एक ना एक तो ज़रूर एग्जाम में पूछी ही होती है। मुल्ला दाऊद की चंदायन, कुतुबन की मृगावती, मंजन की मधुमालती, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, वेरी इंपॉर्टेंट, मलिक मोहम्मद जायसी का आखिरी कलाम, मलिक मोहम्मद जायसी का अखरावत। ये तीनों जायसी जी के ग्रंथ हैं। उस्मान की चित्रावली, कासिम शाह का हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, नूर मोहम्मद का इंद्रावती, शेख नबी का ज्ञानदीप, शेख निसार का यूसुफ जुलेखा, नसीर का प्रेम दर्पण, आलम का माधवानल कामकंदला, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, नंददास की रूपमंजरी, ईश्वर दास की सत्यवती कथा, वेरी इम्पॉर्टेंट, नारायण दास की शिताई वार्ता। ये सारे क्या थे? ये सूफी प्रेमाख्यान जो काव्य थे वो थे। ठीक है, तो ये सारे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इनका जो सन है, जो रचनाएं लिखने का ईस्वी सन है ना, वो भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार रचनाओं में क्रम लगाना आ जाता है, तो आपके लिए आसानी होगी। तो आप बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी वर्धक थी या नहीं थी। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।